Okay, now started. आपने अपना फोन कर पता नहीं शुरू करो। पता नहीं आ रहा है कि नहीं। हाँ, ये start हो रहा है। एक बार फिर से हमें ये मौका मिला है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आके आप सबके साथ संगति करें और परमेश्वर के नाम को महिमा करें। हर एक बात में परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाना चाहिए और जो भी हम यहाँ भजन गाते हैं, टेस्टिमनी शेयर करते हैं, वचन शेयर करते हैं, हम हर बात में आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ हम इस सभा की शुरुआत करते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु जी, इस समय के लिए आपका धन्यवाद। आपने हम सब को संभाल के रखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप जिंदा परमेश्वर हैं। आप हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। आप जानी जान परमेश्वर हैं। हम सब मिलके एक मन एक चित हो के अपने सारे व्यूअर्स के साथ प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। लेट्स ओपन आवर माउथ्स एंड लेट्स स्टार्ट वर्शिपिंग द लॉर्ड। ओ लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब्बा पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है। प्रभु जी, आप राजाओं के राजा हैं। आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप जल लाने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमको रचा है। आपने सृष्टि की रचना की है। आपने चांद तारे सूरज सब की रचना की है। आपका हम हाथ उठा के प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं। एलोहिम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। एडोनाय परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे मध्य में आइए। एक एक जन जो प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके दिलों और हृदयों को आप छू लीजिए प्रभु जी। उनके घरों में हम बरकतें और आशीष बोलते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी, आज की शाम जब हम आपकी संगति करते हैं तो हर एक जन अपनी झोलियां भर के जाए प्रभु जी। हर एक के मन में आपकी शांति प्रभु जी उतर आए प्रभु जी। आपका आनंद, आपका प्रेम हमारे सब व्यूअर्स के अंदर प्रभु जी एक नई रीति से आ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। Oh, hallelujah, hallelujah, धन्यवाद। We give the Lord a clap offering. We give the Lord a clap offering. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति हो। आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते हैं। धन्यवाद पिता, आप जिंदा परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी गीत संगीत में और वचन में अगुवाई कीजिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा मेरे परमेश्वर। आपके नाम की जय जयकार हो पिता परमेश्वर। लॉर्ड, लेट योर प्रेजेंस फिल दिस प्लेस लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। आइए हम कुछ देर प्रभु की स्तुति करेंगे। And I will call upon your name.
next song, let's go into prayer with Sister Nancy. Navneet would pray for everyone. Let's pray. धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, खुदा हम आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ करते हैं पिता। आप जिंदा परमेश्वर हो प्रभु जी, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो एक बार फिर से आपने हमें ये दिन दिखाया। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें समय दिया कि हम मिलकर आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्यारे परमेश्वर, जितने जन हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु जी, उन सबके लिए अपने आप के और प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम सबके जीवनों में खुदाया आपकी मर्जी पूरी होने पाए प्रभु जी। हमारी मदद सहायता कीजिए ताकि प्रभु जी हमारे द्वारा आपका नाम ऊंचा उठाया जाए मेरे परमेश्वर। आप जलाल के परमेश्वर हो प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान हो खुदा, और आप जल्द आने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अगले समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सारा आदर महिमा पिता आपके नाम को दे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। Sweep and cause our hearts in full.
Raj, why don't you pray? Thank you, Jesus, for the worship. Lord, please accept our worship in your heaven. Lord, forgive us for our sins. Lord, we pray for the peace of Jerusalem. Thank you, Jesus. Lord, now we are going to read your word. Lord, please help us to read and understand it. Lord, let your word be a lamp to my feet and a light to my path. Glory, honor, and praise to your name. Thank you, Jesus. Amen. 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 Thank you. The signal is very low. सो आइए, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, आज हम टेस्टिमनी शेयर करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु ने हमें चुना और कैसे हम प्रभु में आए। दोस्तों, हम दोनों का जन्म एक सिख परिवार में हुआ और हम पहले मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करता हूँ। और प्रभु ने हमको 1999 में टच किया था। सो आज ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए हैं इस बात को। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको आत्मिक अंधियारे में से निकाल के अपनी ज्योति में प्रभु लेके आए। तो जैसे कि जन्म से हमें सिखाया जाता है सब धर्मों का आदर करना और हर एक के आगे मत्था टेकना और उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको एक गुरु धारण करना पड़ता है। और ये कुछ बातें थी जो हम जन्म से सीखते सुनते आ रहे थे। तो लाइफ हमारी ठीक चल रही थी, परंतु कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि जाने का नाम नहीं लेती थी। मैं रेगुलरली अपनी जो वर्शिप प्लेस थी मैं वहाँ जाया करता था, वहाँ पे स्क्रिप्चर्स की मेडिटेशन किया करते थे हम, और जैसे कि हमको सिखाया गया था। परंतु एक जिसे कहते हैं कि छुटकारा, डिलीवरेंस नहीं मिल रही थी और मन की शांति नहीं थी। जिंदगी ठीक चल रही थी परंतु मन की शांति नहीं थी। और मैं जब रात को सोता था तो मुझे डरावने सपने आते थे। अंधकार की शक्तियाँ जैसे मुझे घेरे रहती हैं वैसे मुझे कई बार महसूस होता था। और जैसे कोई रात को काली छाया हमारा गला घोंट रही है, ऐसा कुछ महसूस होता था। फिर अगले दिन सब नॉर्मल हो जाता था। तो ऐसे ही एक बड़े ही स्पिरिचुअल इंसान थे हमारे, अब वो नहीं हैं, और वो कहते थे कि मुझे हर धर्म का ज्ञान है। तो हम उन्हें प्यार से बाबा जी बुलाया करते थे, सब लोग प्यार से उन्हें बाबा जी कहते थे। उन्हें हर धार्मिक ग्रंथ का पूरा ज्ञान था। और अगर आप सिख परिवार से हैं तो आपको गुरु ग्रंथ साहब से वो सिखाते थे, गीता से भी सिखाते थे, भगवत गीता से भी, कुरान शरीफ से भी वो सिखाते थे, और परंतु बाइबल से वो नहीं कभी सिखाते थे। तो एक दिन तो हमारे घर में जब भी कोई दिक्कत परेशानी होनी तो मैं फटाफट जाके बाबा जी को अपने घर ले आता था। वो पाठ करते थे, माला जपते थे और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते थे, और इमीडिएटली घर में एक शांति सी, एक पीस सी महसूस होती थी। परंतु उनके जाने के 1-2 दिन बाद फिर से घर में कभी अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाना, फिर से अचानक कुछ अनहोनी घटना हो जाना, पैसे अपने आप पड़े हैं उनका पैसों का चोरी हो जाना, और इस प्रकार कोई ना कोई समस्या बनी रहती थी। कभी कोई घर में छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना। तो इसके साथ साथ मुझे एक बात याद आ रही है कि जब मैं बहुत छोटा था, करीब 7-8 साल की उम्र का, तो मैं बड़ा रोया करता था और ये पूछता था अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से कि मरने के बाद क्या होगा। तो उस समय लोग ये कह के चुप करा देते थे कि बेटे आप तो बहुत
छोटे हो, ये सब पूछने की उम्र नहीं है, ये सब जानने की उम्र नहीं है। आप खेलो और आप इंजॉय करो। और जब परमेश्वर ने हमको टच किया तब मैं कॉलेज कंप्लीट कर चुका था और 2-3 साल मैं जॉब कर रहा था, कुछ जॉब स्ट्रगल्स चल रहे थे। और सो कमिंग बैक टू बाबा जी, जब भी हमारे घर में दिक्कत परेशानी आती थी हम बाबा जी को बड़े आदर पूर्वक बुलाते थे, क्योंकि बाबा जी हमें कहते थे कि रात को वो सोते कम हैं और अपने गुरुओं से बातें करते हैं। किन गुरुओं से बातें करते हैं? जो इस दुनिया को छोड़ गए हैं और जो अब दूसरे संसार में हैं। तो वो रात को उनसे कुछ शक्तियों का आदान प्रदान होता था, वो बोलते थे और परमात्मा से बात करते थे और हमारे पापों के लिए वो माफ़ी मांगते थे। तो एक दिन मैंने बाबा जी को पूछा कि बाबा जी, मैं भी परमात्मा से आपका बात करना चाहता हूँ। तो वो बाबा जी को थोड़ी हंसी आ गई। वो बोले, बेटे इस जन्म में तो ये मुझे पॉसिबल नहीं लगता और इसके लिए आपको कितने जप तप करने पड़ते हैं, आपको शायद मालूम नहीं है। आप अभी बच्चे हो कि आप क्या पूछ रहे हो, आपको रिद्धियाँ सिद्धियाँ करनी पड़ेंगी। और एक पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बाबा जी बोले कि इस पेड़ पे जितने पत्ते हैं ना, शायद ये जब झड़ जाएं, इतने जन्म लेने पड़ते हैं अगर परमात्मा से बात करनी होती है। और उनकी बात भी सच थी। हम अरदास करते थे, हम प्रार्थना करते थे, परंतु परमात्मा हमसे बात नहीं करते थे, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था। तो बाबा जी को मैंने फिर पूछा, मैंने कहा बाबा जी आप इतने आपकी एज ऑलमोस्ट 75-80 ईयर्स की है और हमेशा तो आप हमारे साथ बने नहीं रहेंगे, ये फैक्ट है। तो जब भी हमें दिक्कत आती है बाबा जी, हम आपको फ़ोन करते हैं, आप आ जाते हैं, आप हमें इस जगह जाते हैं पूजा करने के लिए भेजते हैं या इस जगह माला जप लो, तो उसी टाइम शांति आ जाती है। बाबा जी आप जब नहीं होंगे तो मैं किसके पास जाऊंगा, अपने परिवार के लिए हम कहाँ कहाँ जाएंगे। तो बाबा जी ने कहा नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। तो मेरी सिस्टर भी उस टाइम कॉलेज में थी और कॉलेज में आई थिंक उसका 2nd ईयर था या फाइनल ईयर था। एंड तो एक दिन क्या हुआ, इन सब बातों के चलते हुए मेरी सिस्टर की तबीयत एकदम से ख़राब होनी स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे वो डाउन होती गई और उसको उसकी आँखें बड़ी डार्क सी हो गई और कई डॉक्टर्स को हमने दिखाया और डॉक्टरों से हमने परामर्श किया, परंतु उसकी तबीयत सुधर नहीं रही थी। अब बाबा जी को भी हमने बुलाया था, तो बाबा जी ने कहा कि मैं रात को अपने गुरुओं से पूछूंगा भाई क्या प्रॉब्लम है। स्पिरिचुअल, भाई वो बड़े स्पिरिचुअल धार्मिक आदमी, हमें ये लगता था कि हमारी पहुंच तो उस परमेश्वर तक डायरेक्ट पता नहीं है कि नहीं है, तो उनको हम अपनी समस्या बताते थे। ये सब तब की बात है जब हमने प्रभु यीशु को नहीं जाना था, तब मेरी मैरिज भी नहीं हुई थी। आई गॉट मैरिड इन 2008 एंड सो इस सब बातों के चलते हुए बाबा जी ने रात को शायद ध्यान लगाया होगा और अगले दिन वो हमारे पास आए तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तो हमने उनको पूछा कि बाबा जी क्या बात है, आपने रात को अपने गुरुओं से बात की हमारे बारे में, मेरी सिस्टर के बारे में, बाबा जी क्या आपके गुरु इलाज किया है, कोई ना कोई इलाज करो। तो उन्होंने बताया कि किसी ने बहुत ही भयंकर किस्म का काला जादू आपकी बहन पे किया है, किसी ने मसानों की राख ला के इस पे फेंक दी है और उसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। और तो हम डर गए उनकी बात सुन के कि अगर देखियो, जिसको आप अपना स्पिरिचुअल गुरु कहते हो, अगर उनके पास उस चीज़ का इलाज नहीं है तो नेचुरली आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि अब मैं कौन सा द्वार खटखटाऊं। भाई मैं जिस परमात्मा को जानता हूं, मैं उसकी स्तुति करता हूं, मैं उनकी आराधना करता हूं, मैं मत्थे टेकता हूं, हम सब कुछ करते हैं। जो कोई हमें क्या हमारे परिवार को बोलता था यहाँ मत्था टेकाओ, यहाँ पे स्नान कराओ, यहाँ पे जाओ,
और इसकी पूजा को। तो हम हर जगह जाते थे। बाबा जी हमें कई बार मज़ार में भी ले गए थे, कुतुब मीनार के पीछे है, और वहाँ भी चद्दर चढ़वाई उन्होंने ताकि सब घर में शांति रहे। तो जब आपका गुरु ये कहते हैं कि वो पावरलेस हैं, और उसके बाद उन्होंने और दिल दहलाने वाली बात की, उन्होंने कहा कि किसी ने इस बार आपके परिवार के पीछे मौत की आत्मा भेजी है, और उस मौत की स्पिरिट ने मुझे यानी बाबा जी को बोला कि इस बार अगर आप इस परिवार को बचाने आए तो मैं आपको भी साफ कर दूंगी। तो ये कह के बाबा जी चले गए, और उस दिन के बाद उन्होंने हमारी कॉल्स लेनी बंद कर दी। हमारे फ़ोन कॉल्स वो इजीली अटेंड नहीं करते थे। तो हमें जो सिखाया गया था हम वही करते रहे। हम अपने पाठ पूजा करते रहे, हम मत्थे टेकते रहे, और इस उम्मीद में कि मेरी सिस्टर ठीक हो जाएगी। परंतु एक दिन मेरी सिस्टर ने ये बोलना स्टार्ट किया कि कोई चौथे दिन आके उसे ले जाएगा, कोई काली छाया आएगी उसको ले जाएगी। तो हम उसको चुप कराते थे कि नहीं, इस प्रकार बात नहीं करते हैं, और कोई ऐसी काली छाया वगैरह कुछ होता नहीं है। तो एक दिन उसके एग्जैक्ट 3 दिन बाद वो उठी और शोर मचाया उसने कि भाई दीवार में से एक काली छाया आ रही है और वो मेरी तरफ आ रही है, मुझे बचाओ। उसके बाद वो एकदम लाइफलेस हो गई, और लाइफलेस होके उसने एकदम से झटका खा के बेड के ऊपर वो फ्लैट हो गई। तो मेरी मदर वहाँ बैठी थी, उन्होंने उसको गोदी पे उठाया और पर शी वॉज टोटली लाइफलेस, बिल्कुल कुछ नहीं बोली वो। पड़ोस में डॉक्टर साहब रहते हैं, मैंने उनको बुलाया कि आइए देखिए मेरी सिस्टर को क्या हो गया है। वो पैर रगड़ने लगे उसके, आके माथा उन्होंने देखा, सब कुछ शेक किया, बट शी वॉज टोटली लाइफलेस, बिल्कुल भी वो हिल नहीं रही थी। और तो माई मदर स्टार्टेड क्राइंग एंड वेलिंग, भाई मेरी बेटी क्या हो गया इसको, मेरी बेटी चली गई हमारी आंखों के आगे। और उस समय कोई सुबह के 4 साढ़े 4 बजे होंगे, और ये मेरे ख्याल सन 98 या 99 की बात है। उस समय तो उस समय क्या हुआ कि मैं भी बहुत परेशान हो गया, और मैं एक दूसरे ड्राइंग रूम में दूसरे कमरे में चला गया और वहाँ पे चक्कर काटने लगा कि अब मैं अपनी बहन को बचाने के लिए क्या करूं, अपनी सिस्टर को बचाने के लिए मैं क्या करूं। तो उस टाइम क्या हुआ कि क्योंकि दोस्तों जब आपके साथ ना आपकी लाइफ बड़ी नॉर्मल चल रही होती है, आप फैमिली के साथ एंजॉय करते हो, बाहर जाते हो, खाते हो, पीते हो, सब कुछ करते हो, परंतु जब आपके साथ अकस्मात कुछ ऐसी घटना हो जाती है ना, देन यू कांट एक्सेप्ट इट। आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि साढ़े नाल एक ही हो गया है ना, ए मेरे नाल की हो गया, ए की वापर गई है, ए बैठे बैठे की हो गया मैनू, है ना, क्या हो गया मेरे घर में, मेरी सिस्टर के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने गुस्से में वहां पे गिलास पड़ा हुआ था स्टील का या पीतल का, पटक के जमीन पे मारा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता हमारे साथ। पर हम करें क्या, सारे उपाय तो कर चुके थे। आपके जो गुरु आप जिनको धारते हैं, गुरु कहते हैं, वो भी आपकी हेल्प को कोई नहीं आ रहा था। हर एक जिनको हम जानते थे हमने उनका नाम पुकारा कि कोई हमारी मदद करे इस टाइम, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। माई सिस्टर वॉज टोटली लाइफलेस एज इफ शी इज नो मोर, और डॉक्टर उसके पास बैठे हुए थे। और उस टाइम मैंने गिलास पटका और मैं ड्राइंग रूम में आ गया, और ड्राइंग रूम में आके क्या हुआ, आई स्टार्टेड पेसिंग, मैं जोर जोर से मैं चक्कर काटने लग गया एकदम से, उस करीब 4:30 पौने 5 बजे, कि अपनी बहन को बचाने के लिए अब मैं क्या करूं, अपनी बहन को बचाने के लिए क्या करूं। ये मेरे मन में एकदम से उस समय विचार आने लग गया। और क्या हुआ, उस समय मुझे एक बात याद आई, याद नहीं आई एक्चुअली, प्रभु ने याद कराई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो प्रभु का सारा एक डिवाइन प्लान था, जिससे कि प्रभु ने हमारी लाइफ में आना था। मैं अपनी नौकरियों के लिए स्ट्रगल करता था, तो इसीलिए मैंने एक कॉलेज के बाद थोड़ी सी 1-2 जगह जॉब्स की मैंने अच्छी जगह, और उसके बाद मैंने एक एयरलाइंस डिप्लोमा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, और पास में ही हरिनगर में था वो
तो वहाँ पे जब हमारी एक दिन क्लास लगी हुई थी तो क्लासरूम में उन्होंने बोला कि आज हमारे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रहे हैं, इनका नाम मिस्टर विंसेंट है और ये इनके बारे में एक ख़ास बात है। हमारे जो ओनर्स थे उन्होंने बोला, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा था ये जीसस को मानते हैं और जब ये प्रार्थना करते हैं तो प्रभु इनकी सुनते हैं। तो हम सब क्लास में थे, क्लास में मस्ती भी होती है, आप सब जानते हैं। ओके, हमने उनका लेक्चर सुना, उनकी बातें सुन ली एंड दैट्स अबाउट इट। और उसके बाद हमारा डिप्लोमा कोर्स ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा था हम आपकी अच्छी एयरलाइंस में जॉब्स लगवा देंगे, जो कि उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। मेरी जॉब कहीं लगी नहीं, तो मेरे जॉब के स्ट्रगल्स चल रहे थे। तो इस बात को 1-1.5 साल हो गया था। तो जब मेरी सिस्टर के साथ ये हादसा हुआ तब मुझे ये बात प्रभु ने याद कराई कि हैंग ऑन, 1.25 साल 1.5 साल पहले आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया था और उस समय हमारे एक मिस्टर विंसेंट वहाँ पे आए थे और हमें बताया गया था कि जब ये जीसस को प्रेयर करके, ये जिस भगवान को मानते हैं जीसस को, ये जब जो भी प्रेयर करते हैं इनकी प्रेयर सुनी जाती है। उस टाइम मैंने कहा उनका नंबर कहाँ से लूँ, तो मैंने एक छोटा सा मेरे पास नोटपैड मैंने अलमारी में से ढूंढ के निकाला फटाफट और लकीली मैं पेजेस एक पेज में देखता रहा तो उनका नंबर मुझे वहाँ से मिल गया एंड मैंने इमीडिएटली उनको फ़ोन किया। मैं और 5 बजे के करीब उनको मैंने कॉल की और फर्स्ट आई स्टार्टेड अपोलोजाइजिंग कि सॉरी सर, आपको मैं सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहा हूँ। परंतु उन्होंने कहा नहीं, बताइए क्या बात है, मैंने आपको पहचाना तो नहीं बट आप बताइए बात क्या है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर के साथ उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और हमारे ऐसे गुरु हैं, उन्होंने कहा है कि किसी ने डेथ की स्पिरिट भेजी है और ऐसा काला जादू किया है मसानों का जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। और मिस्टर विंसेंट ने फ़ोन पे शायद प्रार्थना की और सब कुछ उन्होंने सुन लिया। फिर मैं चुप हो गया तो थोड़ी सी उन्होंने प्रार्थना की तो उन्होंने बोला जाइए आप अपनी सिस्टर को जाके देखिए। मेरी सिस्टर दूसरे कमरे में थी। तो जैसे ही मैं उनकी प्रेयर के बाद अपनी सिस्टर के पास गया तो मेरी सिस्टर एकदम से उसने झटके के साथ आंखें खोल ली। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम सब एकदम हैरान रह गए that she was totally lifeless and now she has that sprang back to life, you know, she has come back to life। मैं फटाफट मिस्टर और मैंने उनको बोला कि सर आई वाज सो एक्साइटेड, मैं अपनी आवाज़ कंट्रोल, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा था, इतना एक्साइटमेंट में था मैंने कहा जी मेरी बहन को तो होश आ गया है। शी सडनली स्टार्टेड यू नो ओपनिंग हर आइज एंड शी इज़ इवन टॉकिंग। तो उन्होंने मिस्टर विंसेंट ने बोला कि आपके गुरु ने कहा था कि उस काले जादू का कोई तोड़ नहीं है, मसानों की राख जो इस पे फेंकी गई है दैट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, वो कहते हैं जो होता है, परंतु ऐसा कोई काला जादू नहीं है जिसका यीशु मसीह के पास तोड़ नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु यीशु ने उस दिन, उस सुबह जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसने मेरी सिस्टर के ऊपर से हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक काले जादू का असर टूट गया, खत्म हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो मैंने मिस्टर विंसेंट ने मेरे को फिर पूछा, अच्छा आपके घर में कोई बाइबल है? मैंने कहा जी सरदारों के घर में बाइबल का क्या काम, गुटके तो पढ़े हैं, बाइबल तो शायद हमारे घर में नहीं होगी कोई। तो एकदम से फिर मुझे एक और इंसिडेंट याद आया। आप देखिए प्रभु की प्लानिंग क्या होती है। एकदम से फिर मुझे एक और इंसिडेंट याद आया और हम जिस घर में थे उससे पहले हम दूसरे घर में रहते थे रजौरी गार्डन में, और वो घर जॉइंट प्रॉपर्टी थी और वो घर बिक गया था। परंतु वो घर बिकने से पहले मैं कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में था, तो आई थिंक सन 1989 की बात है ये। तो जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, 1990 की बात है, सॉरी 1990, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था तो हम IIT से उनका फेस्टिवल जो होता है वो अटेंड करके आ रहे थे, रोंदेवू फेस्टिवल। तो कुछ अमेरिकन मिशनरीज वहाँ पे हमें मिली थी, उन्होंने हमें प्रभु के बारे में बताया और हमसे पूछा क्या हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमने उनको पूछा आप कौन है? कहते हम प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं सबको और लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हमने कहा बिल्कुल, वी आर ऑलवेज ओपन टू प्रेयर, दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉट कि रिस्पेक्ट एवरीवन एंड नेवर से नो टू प्रेयर। तो उन्होंने हमारे हाथ पकड़े चेन प्रेयर में
अब मुझे मालूम है उन्हें हमसे कन्फेशन प्रेयर करवाई और हमको गिडियंस की एक न्यू किंग जेम्स वर्जन की उन्होंने गिडियंस की न्यू टेस्टमेंट दे दी। मैं अपने पुराने घर वापस आया, उसको पढ़ने की कोशिश की। हमने कहा ये तो किंग जेम्स वर्जन है, इसकी इंग्लिश भी मुझे समझ में नहीं आ रही, और मार्क, मैथ्यू, लूक, जॉन, मैंने कहा ये तो एक नॉवल की तरह लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पढ़ने की बहुत कोशिश की, नहीं पढ़ी गई, तो हमने सोचा चलो इसको बाइबल को रख देते हैं, और फिर हमने सोचा इसको कहीं रद्दी में दे देंगे। परंतु आप प्रभु का कार्य देखिए, जब जब रद्दी वाला आता था घर की सारी किताबें मिल जाती थी, परंतु वो किताब नहीं मिलती थी, बाइबल नहीं मिलती थी, उसको ढूंढते ही रहते थे, हम उसको डिस्पोज ऑफ ही नहीं कर सके। और वो घर बिक गया। कब हम दूसरे घर में आ गए, और दूसरे घर में आके वो बाइबल शायद कहीं पड़ी नज़र आती थी, तो उस रात जब उस सुबह जब मिस्टर विंसेंट ने 99 में उन्होंने जब मुझसे पूछा कि आपके घर में कोई बाइबल है, तब मुझे एकदम से याद आ गया। मैंने कहा हैंग ऑन सर, मुझे कई साल पहले कॉलेज में किसी ने एक किताब दी थी और आप ये देख लीजिए वो बाइबल है कि नहीं। तो उन्होंने कहा जाइए वो लेके आइए। अब प्रभु की कृपा से वो बाइबल मुझे मिल गई, और जब बाइबल हमें मिल गई तो उनके सामने उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको खोलिए, इसमें से साम 91, साम 35, साम 23 कुछ साम स्टिक करवाए, अपनी बहन के पास जाइए और घुटने टेक के आदर पूर्वक वो बाइबल आप पढ़िए। तो जैसे जैसे मैंने वो बाइबल पढ़नी स्टार्ट की, मैंने नोट किया कि मेरे मन में एक अजीब शांति आ रही है जो पहले मुझे फील नहीं होती थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी बहन को टाइम दीजिए रिकवर करने के लिए। जब मेरी सिस्टर थोड़ी रिकवर कर गई और हम वैसे बाइबल पढ़ते थे, जीसस से प्रेयर करते थे, तो उनके घर में हम थैंक्स गिविंग मीटिंग के लिए गए। वहाँ पहली बार हमने देखा कि जहाँ मीटिंग हो रही है, जो लोग आपको जानते भी नहीं हैं वो आपके लिए रो रो के आहें भर के प्रार्थना कर रहे हैं। ये हमने कभी नहीं देखा था कि जो आपको जानते नहीं हैं वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं रो रो के प्रभु से, कि प्रभु इनकी प्रार्थनाएं सुन ले, इनको ठीक कर, चंगाई दे। अब मैं बस अपनी गवाही को ख़त्म करना चाहूँगा यहाँ पे। परंतु जब से हम फिर धीरे धीरे एक मीटिंग के बाद हम दूसरी मीटिंग में आने लग गए, फिर तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, और धीरे धीरे प्रभु हमारी ज़िंदगी में काम करने लग गया। और इस प्रकार हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना। और उसके बाद मेरा स्टमक बड़ा ख़राब रहता था, कई महीने ख़राब रहा था, प्रभु ने मुझे उससे भी चंगाई दी। प्रभु ने मुझे इस बात का हमको जवाब दे दिया कि मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद परमेश्वर, जब आपके पाप माफ़ हो जाते हैं तो अनंत जीवन केवल परमेश्वर प्रभु यीशु के पास है। मार्ग, सत्य, जीवन, प्रभु यीशु कहते हो मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, बिना मेरे उस परमेश्वर के पास कोई पहुंच नहीं सकता। पाप माफ करने का अधिकार केवल यीशु मसीह को है, वो अथॉरिटी के साथ बाइबल में कहते हैं। इन सब बातों का ज्ञान हुआ और धीरे धीरे घर का माहौल ठीक रहना शुरू हो गया। घर में जो थोड़ा कभी कभी लड़ाई झगड़े होते थे वो बंद हो गए। और पहली बार जब हमारे घर में जब भी कोई लाल धागा आता था तो हमारी तबीयत खराब हो जाती थी। जैसे ही हम उस लाल धागे को देखते थे, कोई भेजता था, हमें नहीं पता कौन करता था, परंतु उसके बाद हमें फिर सिखाया गया कि आपने लाल धागे को देख के डरना नहीं है, तो उस लाल धागे को यीशु के नाम में उठा के फेंक दो। और ऐसे हम करते थे तो कुछ भी नहीं होता था। तो अब हमारी पूरी फैमिली धीरे धीरे करके फेथ में आई, और पापा ने भी कुछ साल बाद बैप्टिज्म ले लिया, और हमारी पूरी फैमिली फेथ में है। और वी इवेंजलाइज, माय पेरेंट्स आर आल्सो इनटू मिनिस्ट्री। परमेश्वर की कृपा है, सारा आदर महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर को कहते हैं कि उसने हम पर कृपा किया। केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम उस सच्चे प्रभु को जान सके, अपने पापों से छुटकारा पा सके, और जगत की जो ज्योति है उसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आप सबको जय मसीह की। अब आगे का वचन जो है सिस्टर नवनीत प्रभु के वचन में से हमारे साथ कुछ शेयर करेंगी। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जब बढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले भजन संहिता यानी कि साम्स, उसका चैप्टर नंबर 91
51 और उसकी हम वर्स देखेंगे 15। हम सब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम सब परमेश्वर के इस वचन को बहुत ज़्यादा क्लेम भी करते हैं। साम 91 मतलब बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं, इसके वर्सेस को हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्लेम करते हैं। और जब ये साम दाऊद ने लिखा होगा तो देखिए कि उसने कैसे परमेश्वर के साथ बातें करी हैं और परमेश्वर के वायदे भी हमें दिए हैं। तो जब मैं यहाँ पर जाऊँगी 91 की उसकी 15 वर्स से हम देखना शुरू करेंगे। लिखा हुआ है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। अब यहाँ पर जो इसमें हम देखते हैं कि दाऊद कैसे परमेश्वर से बात करता है और फिर वो परमेश्वर के जो वायदे उसको मिलते हैं वो उनको वचन के रूप में हमें देता है। और यहाँ पर जो बात की गई है वो परमेश्वर यानी कि यहोवा दाऊद से कह रहा है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वही वचन, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है, वो जीवित परमेश्वर है और उसका वचन भी जीवित है। तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। यानी कि जब जब हम अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारेंगे तो वो खुदा पाक हमारी बात को सुनेंगे। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। अब ये बात जब हम पढ़ते हैं तो शायद हम उसको ऐसे ही पढ़ लें, लेकिन जब ऊपर मनन करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात लगती है कि हमारा परमेश्वर हमसे कितनी बड़ी बात कह रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं कि संकट में मैं उसके संग रहूंगा। अब प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं उसके ऊपर संकट आने ही नहीं दूंगा। और ऐसा नहीं है कि जब हम परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके वचन को पढ़ने लग जाते हैं, मसीहियत को अपना लेते हैं, तो हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं आती हैं, हमारे जीवन में ट्रबल्स नहीं होते हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हम मसीह के पीछे हो लेते हैं तो हमारे जीवन में हो सकता है मुश्किलें और बढ़ भी जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, जब उन्होंने हरे भरे पेड़ के साथ ऐसा करा तो तुम्हारे साथ क्या नहीं करेंगे। हालेलुया। तो हमें उन सब मुश्किलों के लिए, उन सारी परेशानियों के लिए हमें खुद को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे एक वायदा करता है। वो क्या कह रहे हैं? संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। पहले जब हमारे ऊपर संकट आएगा तो परमेश्वर कह रहे हैं मैं संकट में तेरे साथ रहूंगा, और उसके बाद उस संकट में से परमेश्वर हमें बाहर भी निकालेंगे। और सिर्फ बाहर नहीं निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यानी कि जब हमारा परमेश्वर हमें मुश्किलों में से, परेशानियों में से बाहर निकाल लेगा तो उस हमारे जीवनों में से परमेश्वर के नाम की महिमा होगी और लोग जानने पाएंगे कि हाँ, हम उस सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, हम यहोवा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन में, बाइबल में बहुत सारी बातें मिलती हैं कि जब जब इंसान, जब जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास मुश्किल में पड़े हैं, अब वो मुश्किल किसी भी तरह की हो सकती है, वहाँ परमेश्वर ने उनका साथ दिया है। और इनफैक्ट हम देखते हैं कि परमेश्वर उस टाइम उनके साथ थे भी। इसके लिए मैं एक पुराने नियम में ही हम दानियल की पुस्तक में देखेंगे, जब मैं उसमें से थोड़ी सी वर्सेस पढ़ना चाहूँगी, जहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने खुद कैसे संभाला और अपने इस वायदे को वहाँ पर प्रकट किया। इसके लिए दानियल की पुस्तक, इसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3, और उसकी अगर हम उसको शुरुआत से पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि नबूकदनेस्सर राजा है और उसके कुछ लोगों ने, यानी कि उसके जो कोर्ट में बैठने वाले उसके रॉयल मेंबर्स थे, उनमें से कुछ लोगों ने उसको भड़काया कि तू अपने लिए एक सोने की मूरत बनवा और अपने राज में ये प्रचार करवा कि जब कभी नरसिंगा फूके या बांसुरी बजे तो सारे लोग उस सोने की मूर्ति के सामने क्या करें? झुक जाएं। तो मैं इसके लिए अब एक वर्स पढ़ूंगी। लिखा हुआ है, तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से, वर्स 4 पढ़ रही हूं मैं, तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तब उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई गई सोने की मूरत को दंडवत करो। अब यहाँ पर क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा को भी पता था कि उसके राज्य में दानियल है, उसके राज्य में डैनियल के साथ और भी ऐसे लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि वो राजा है और वो अपने प्राइड में रहना उसको पसंद है,
तो उसको कुछ लोगों ने उसको ऐसा बहकाया कि तू अपने देवता की सोने की मूर्ति बनवा और उसकी उपासना करवा। हालेलुया। और लिखा है जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। यानी कि एक फर्नेस में उसको उसी वक्त डाल दिया जाएगा। ये पनिशमेंट होगी उसके लिए जो उसको दंडवत उसी वक्त नहीं करेगा। हालेलुया। तो ऐसा ही होता है, परमेश्वर जैसे ही राजा की आज्ञा आती है उसके राज्य में, उसकी किंगडम में, तो जब जब वो नरसिंगा बांसुरी बजाई जाती है तो लोग झुककर दंडवत करते हैं। अब ये जो कुछ लोग हैं वो इस घड़ी के इंतजार में थे कि कब वो 3 लोग जो परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं, सच्चे परमेश्वर की उपासना करने वाले शद्रक, मिशेक और अबेदनगो, कब वो इस चीज का उल्लंघन करें, इस आज्ञा का उल्लंघन कर हम उन्हें राजा के पास ले जाएं। तो लिखा है ऐसा ही हुआ। जब वो नरसिंगा बांसुरी सब बजाया जाता था तो जो परमेश्वर के जो 3 दास हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। लिखा है शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। अब शद्रक, मेशक और अबेदनगो सच्चे परमेश्वर को पूजने वाले, सच्चे परमेश्वर की उपासना करने वाले ये तीनों लोग हैं। और इनके ऊपर कौन सी मुसीबत आ पड़ी है कि उन्होंने राजा की खड़ी करवाई हुई मूर्त को दंडवत नहीं किया है, क्योंकि वो तो एक राजा की कमांड थी। तो हमें पता है कि एक किंगडम का जो राजा है वो जो आज्ञा को दे दिया जाता था, हर एक के लिए वो जरूरी था उस आज्ञा को मानना, चाहे वो उसके राजा के, उसके कोर्ट के बहुत हाई पोजीशन के लोग हैं, चाहे आम जनता है, हर एक के लिए वो लागू होती थी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था। उसी वक्त जब नबूकदनेस्सर राजा को इस बात का पता चलता है तो वो उन तीनों को अपने सामने बुलवाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। कहता है तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए और नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? अब उनसे पूछ रहा है, कहता तुम जानबूझकर ऐसा करते हो जब तुम्हें पता कि ये आज्ञा दी है और तुम मेरी आज्ञा के अधीन हो, चाहे मैंने तुम्हें कुछ स्टेट्स में कुछ पोजीशंस दी हैं, कुछ अथॉरिटीज दी हैं, पर फिर भी तुम मेरी आज्ञा के अधीन हो, तो क्या तुम ये सारी बातें जानबूझकर कर रहे हो? और कहता है जब भी, और उनको फिर से एक चांस देता है, कहता अभी भी अगर जब नरसिंगा फूकेगा, बांसुरी बजेगी, शहनाई हो बजेगी, तो क्या उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बच जाओगे। अभी भी उनको एक चांस दे रहा है। कहता अगर तुम अभी भी ऐसा करोगे तो तुम बच जाओगे, नहीं तो जो पनिशमेंट सुनाई गई है, जो मैंने जो सजा दी सुनाई गई है कि उसको धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तो लेकिन वो उनसे क्या कहते हैं, लिखा है यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। कहता फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। अब नबूकदनेस्सर राजा एक तरह का उनको चैलेंज कर रहा है। कहता अगर तो तुमने मेरी आज्ञा मान ली ठीक है, नहीं तो तुम्हें उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। और फिर कहता देखता हूं मैं कौन है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाए। और वो तीनों क्या कहते हैं, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता। कहता हमें कोई इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें तुम्हें इस बात का कोई उत्तर भी देना है। कहते हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के उस वचन को आगे रखा है। कहते तू क्या परमेश्वर का, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा जिंदा परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमें उस भट्टे की आग से बचाने की क्या रखता है, शक्ति रखता है। अब उनका विश्वास देखना है हमें। उन्होंने कितने विश्वास के साथ बोला कि हाँ हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है जब जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जब अगर अपनी परेशानियों में होकर, अपनी मुश्किलों में होकर भी हम अपने परमेश्वर को याद रखते हैं, अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो सच्चा और जिंदा परमेश्वर है वो हमें उसी वक्त आकर हमें बचाता है। क्योंकि उसने कहा है कि मुश्किल में, संकट में मैं तेरे संग होऊंगा और तुम्हें उस संकट से बचाऊंगा और तुम्हें महिमा भी दिलाऊंगा। हालेलुया।
और वही सारा वचन जब हम देखते हैं कि कैसे शद्रक मेशक अबेदनगो की जिंदगी में वो वचन पूरा हो रहा है, और उसी वक्त क्या होता है, उस राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हुक्म देता है कि जो भट्टा है, जो धधक रहा है, जो गर्म किया गया है, कहता उसका टेम्परेचर 7 टाइम्स और बढ़ा दिया जाए, उसको 7 गुना और तपाया जाए, और उसके बाद इन तीनों को उस भट्टे में डाल दिया जाए। और लिखा है फिर उसने अपनी सेना में से कई एक बलवंत पुरुषों को आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर, उनके कपड़ों के साथ ही उन्हें ऐसे ही बांधकर, लिखा है, उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया। और वह भट्टा क्या लिखा है, इतना ज्यादा गर्म था कि जो पुरुष, जो राजा के जो सेवक थे, जो उनको उसमें डालने गए थे, वो खुद ही झुलस गए और वो मर गए। लेकिन क्या होता है, लिखा उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए, उनको बांधकर फेंका गया। और तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ गया है। वो सब कुछ देख रहा है अपनी हाई सीट के ऊपर बैठकर कि मैं देखूं कैसे जलकर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी, और लोगों के लिए भी ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन वो खुद ही हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो अपने मंत्रियों से पूछता है, क्या हमने उस आग के बीच पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? 2 बातें हैं। कहता क्या हमने 3 पुरुष नहीं डलवाए? और वो कैसे थे? वो बांध कर डाले गए थे, उनके हाथ पांव बांध कर डलवाया गया था। तो वो कहते हैं हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। हालेलुया। तो यहाँ पर वो राजा देखकर हैरान हो रहा है। कहता हमने तो 3 डलवाए थे और तीनों के हाथ पांव बंधे हुए थे, लेकिन मैं तो 4 पुरुषों को देख रहा हूँ और वो खुले हैं, हाथ पैर उनके खुले हुए हैं, और वो तो आग के भट्टे में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आराम से चल फिर रहे हैं। और कहता है ये चौथे पुरुष जो मैं देख रहा हूँ, कहता है चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। कहता है जो चौथा मनुष्य मुझे नजर आ रहा है ना, ये कोई साधारण मनुष्य मुझे नजर नहीं आ रहा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर का पुत्र खुद उनके बीच में आ गया हुआ है। और फिर वो डर जाता है, उसके ऊपर परमेश्वर का भय आ जाता है, और वो जान जाता है कि जिस परमेश्वर की उपासना शद्रक, मेशक और अबेदनगो कर रहे हैं, वो ही सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तो फिर वो नबूकदनेस्सर राजा हुक्म दे पास जाकर, लिखा है, वो धधकते हुए भट्टे के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। और यह सुनकर वो तीनों आग के बीच में से निकल कर आ जाते हैं। हालेलुया। देखो राजा ने बाहर खड़े होकर उनको बुलाया कि तुम तीनों आ जाओ अब। तो वो तीनों ऐसे ही आराम से चलते हुए भट्टे में से बाहर निकल आते हैं। और अंत में क्या होता है, वो नबूकदनेस्सर उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करता है, सच्चे परमेश्वर को महिमा देता है। और ये कैसे होता है? जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपना विश्वास दिखाया, अपने विश्वास को अपने मुंह से बोला है, उन्होंने परमेश्वर का किए हुए वायदे को कन्फेस किया है राजा के सामने कि हमारा परमेश्वर उस भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। और इसके द्वारा जब ये सारा इंसिडेंट होता है नबूकदनेस्सर के सामने, तो क्या होता है, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है, और साथ में ही परमेश्वर उन तीनों को भी उसके राज्य में महिमा दिलाते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को। तो हमारा परमेश्वर जो परमेश्वर है वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो अगर वायदा करता है तो उसका वायदा सच्चा है, हाँ और आमीन वाला उसका वायदा है। वो हम इंसानों जैसा नहीं है कि आज हमने ये बात बोली कल को भूल गए, या आज हमने किसी को बहुत, हम अच्छे मूड में हैं, हम उससे बहुत प्रेम करते हैं और उससे एक वायदा कर लिया, और 2 दिन बाद हमारा उससे उसके साथ हमारी लड़ाई हो जाती है, हम उससे दूर हो जाते हैं और हम अपने वायदे को भी पूरा करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान की फितरत में ये सारी बातें आती हैं, हम कमज़ोर हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बलवंत परमेश्वर है, और वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को राजा के सामने और महिमा दिलाई,
इसी बुक में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा ही इंसिडेंट डैनियल के साथ भी होता है। कैसे राजा अपने लोगों के पीछे लगकर दानियल को भी उन शेरों की गुफा में डलवा देता है, लेकिन डैनियल फिर से परमेश्वर के पास जाता है और वहां पर उसके साथ फिर से एक अद्भुत बात होती है। जिन भूखे शेरों के बीच में डैनियल को रख दिया जाता है, परमेश्वर उन शेरों के मुंह को ही बंद कर देते हैं। हालेलुया। वो शेर डैनियल को कुछ नहीं कहते हैं और सुबह होते ही जब राजा वापस आकर डैनियल को बुलाता है तो डैनियल उसको उत्तर देता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देता, अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ हमारे सच्चे और जिंदा परमेश्वर का है। वो परमेश्वर जिसने इस धरती को बनाया, आकाश को बनाया, वो परमेश्वर जिसने कहकर सब कुछ रच दिया और हम मनुष्यों को उन सारी चीजों के ऊपर अधिकार दे दिया। हालेलुया। तो देखिए हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। वो हमसे इतना प्रेम करता है, हम इस वर्ष को, हर एक व्यक्ति इस वर्ष को जानता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। और उस अनंत जीवन को पाने के लिए एक कंडीशन रखी गई है, जो कोई उस पर विश्वास करे। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के उस अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। ऐसा ही हम एक इंसिडेंट और देखेंगे। हम नए नियम में जब चलते हैं, वहाँ पर जब हम प्रभु यीशु मसीह की देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, अपने जो चेलों के साथ वो जगह जगह जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे, लोगों को परमेश्वर के वचन में के बारे में बताते थे, अपने चेलों को तैयार कर रहे थे आने वाले समय के लिए, प्रेरितों के समय के लिए। जब वो अपने चेलों को तैयार कर रहे थे तो कैसे अपने चेलों के छोटी छोटी बात पर जब चेले अपना अविश्वास दिखाते थे, उनका विश्वास कमजोर पड़ जाता था, वो भूल जाते थे, उनको समझ नहीं आती थी कि जिसके साथ हम रह रहे हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। कई बार वो बात को बड़ी जल्दी समझ जाते थे, लेकिन कई बार फिर से वो उनका विश्वास कमजोर पड़ जाता था। वो देखकर भी सब कुछ देखकर जानकर भी कई बार वो भूल कर जाते थे। और वहाँ पर हम एक बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट है कि जब परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब वो नाव में होते हैं और तूफान को शांत कर देते हैं। लिखा है, हम इसके लिए मत्ती की इंजील, मैथ्यू का जो गॉस्पेल है उसका अध्याय 8 चैप्टर 8 और वर्स 23 से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है तूफान को शांत करना। अब लिखा है जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। अब ये कब की बात है? जब यीशु मसीह अपने चेलों को शिष्य बनाने की शिक्षा दे रहे थे, उनको बहुत सारी बातें सिखा रहे थे, तो एक जगह से वो दूसरी जगह जाने लगे थे और उसके लिए वो नाव में बैठे थे और उनके पीछे पीछे उनके चेले भी नाव में बैठ गए और वो अपने रास्ते पर हो लिए। लिखा है, देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। अब एक नाव है जिसमें यीशु मसीह भी बैठे हुए हैं, जिसमें यीशु मसीह के चेले भी साथ में बैठे हुए हैं। और उससे कुछ घड़ी पहले ही, नाव में बैठने से कुछ घड़ी पहले ही यीशु ने अपने चेलों को बहुत सारी बातें समझाई थी। उन्होंने कोड़ी के रोग, जो कोढ़ का एक रोगी था उसको भी चंगा किया था, बहुत सारे बीमारों को चंगा करा था। और लिखा है यीशु का शिष्य बनने का मूल्य, वो अपने शिष्यों को बहुत सारी शिक्षाएं दे चुके थे, बहुत सारी बातें हो चुकी थी, लेकिन फिर से जो चेले हैं उनके बीच में फिर से अविश्वास आ गया हुआ है। लिखा है एकदम से झील में तूफान आ गया है और झील में इतना बड़ा तूफान आ गया कि जो पानी है, लहरों का पानी, वो नाव में पड़ना लग गया है। और तब चेले डर गए और चेलों ने पास आकर उसे जगाया। अब यीशु सो रहे हैं, है ना। हम मुझे नहीं लगता हम बाइबल में कहीं और पर पढ़ते हैं कि यीशु सो रहा था और चेलों ने आकर उसे जगाया। हम ज़्यादातर देखते हैं कि चेले सो जाते थे, यीशु उनको प्रार्थना करने के लिए कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर यीशु नाव में सोए हुए हैं और उनके सोने का भी एक प्रयोजन है। वो अपने चेलों के विश्वास को परख रहे थे। वो देख रहे थे कि मैं इनके साथ तो हूँ, लेकिन अभी मैं सोया हुआ तो इनका विश्वास कहाँ पर जाता है। और वो आकर यीशु को जगाते हैं, कहते हैं हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हालेलुया। अब हमारी जिंदगियों में भी कई बार ऐसा होता है, हम उस भजन संहिता 51 की उस वर्स नंबर 15 को भूल जाते हैं,
जहाँ पर हमारा परमेश्वर कहता है कि संकट में मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे उसमें से बाहर निकालूंगा और महिमा भी दिलाऊंगा। अब यहाँ पर तो चेलों के साथ यीशु मसीह मतलब फिजिकली भी प्रेजेंट है, उनको नजर आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन चेलों का विश्वास एकदम से कमजोर पड़ जाता है अपने सामने उस तूफान को देखकर। वो कमजोर पड़ जाते हैं कि पता नहीं हम डूब ना जाएं कहीं इस झील में, जबकि उससे पहले उन्होंने कितने सारे चमत्कार देखे होंगे यीशु मसीह के द्वारा। जब एक सूबे हम पिछले जितने चैप्टर्स पढ़ते हैं वहां पर देखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने इतने चमत्कार किए। चेले सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन एक तूफान को देखकर चेले डर गए हैं और यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। तो जब हम भी यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हम यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, उसे अपना परमेश्वर मान लिया है, और उसके बावजूद जब हम अपनी ज़िंदगी में परेशानियों को देखते हैं, मुश्किलों को देखते हैं, यानी कि उन तूफानों को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, तो अगर हम डर जाते हैं और परेशान होते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर भी हमसे कहता होगा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। बजाय इसके वो तो यीशु मसीह के साथ थे, उनको तो विश्वास होना चाहिए था कि यीशु हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन आज हम जब अपने सामने यीशु मसीह को नहीं देखते हैं, लेकिन खुदा का वचन हमें ये भी कहता है, धन्य है वह जिसने बिन देखे विश्वास किया। हालेलुया। तो हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर वैसा होना चाहिए ताकि परमेश्वर हमें धन्य कह सके। हालेलुया। और यहाँ पर जब वो प्रभु यीशु मसीह को उठाते हैं, खुदा उनको याद दिलाते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, और उसी घड़ी वो उस आंधी को और पानी को डांटते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। हालेलुया। और लिखा वे अचंबा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। अब उनको पता है कि यीशु की आज्ञा तो बहुत सारी चीजें मानती हैं, भूत हैं वो यीशु की आज्ञा मान के बाहर निकल जाते हैं, रोग हैं वो यीशु की आज्ञा मान के दूर हो जाते हैं, और वो कह रहे हैं ये कैसा मनुष्य है कि आग और आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। अब हर एक घड़ी यीशु के साथ रहने वाले चेले, उनका विश्वास अगर कमज़ोर पड़ा है तो ये बात भी सत्य है कि जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, हमारा विश्वास भी कमज़ोर पड़ सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन तब हमें तसल्ली देता है जब हम दाऊद के उन भजनों को पढ़ते हैं कि कैसे दाऊद बार बार जब उसके जीवन में मुश्किलें आती थी, वो बार बार लड़ाइयाँ लड़ रहा था, परेशान होता था, तो वो बार बार अपने परमेश्वर के पास जाता था और वो बार बार प्रभु को याद दिलाता था, और वो कहता था जब जब मैं तुझे पुकारूंगा प्रभु तू मुझे उत्तर देगा, तू मेरा परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है, तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, तो अपने वचन को भेजकर मुझे चंगा करता है। हालेलुया। तो हमारे भी अंदर वैसा ही विश्वास होना चाहिए कि जब हमारी जिंदगियों में वो परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो हम दाऊद की तरह परमेश्वर के पास जाएं और उससे याद दिलाएं, परमेश्वर के सामने उन वायदों को कन्फेस करें कि हाँ हमारा परमेश्वर हमें हर एक मुश्किल से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। सिर्फ बाहर नहीं निकालेगा, वो हमें महिमा भी दिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, हम किसी चीज़ के योग्य नहीं हैं, हम तो खाली मिट्टी के बनाए हुए पुतले हैं, और हमारे अंदर परमेश्वर ने अपना श्वास डाला हुआ है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो खुदा का वचन कहता है वो हमें अपना मंदिर बना लेता है। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आके वास करता है। वो कब वास करता है? जब हम अपने पूरे हृदय से उसके ऊपर विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ हमारा परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता, सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। तो आज हम बस इसी के ऊपर ही मनन करेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है जब हम पूरे विश्वास के साथ उसके पास आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं और उसके आगे उसके वायदों को उसके सामने आकर कन्फेस करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे जो हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा है, परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करे कि इन वचनों को हम समझ सके और ये वचन हम सबके जीवनों में 60 गुना 100 गुना फल लाने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो मेरे भाई मेरी बहनों, आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा एक बार फिर से कि हमें निरंतर परमेश्वर की ओर ताकते रहना है। जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो हमारे काम भी बनते हैं,
हमारे ऊपर कष्ट भी आते हैं, परंतु अगर परमेश्वर हमारी, प्रभु यीशु हमारी कश्ती में है, हमारी जीवन रूपी कश्ती में है, तो हमारी कश्ती डूबेगी नहीं। हमारी कश्ती डोल सकती है परंतु कश्ती डूबेगी नहीं। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों पे खोद रखा है। तो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमें निरंतर परमेश्वर की ओर ताकते रहना है। अपने सारे, आज अगर आपके मन में कोई बोझ है, किसी प्रकार की चिंता है, और जैसे हालात आजकल चल रहे हैं, कोविड की वजह से बड़े सारे लोग परेशान हैं, और सो हमें निरंतर हमें ये याद रखना है कि जो भी हो रहा है, परमेश्वर पिता सिंहासन पे है, गॉड इज़ इन कंट्रोल। आप अपने सारे बोझ, सारे चिंता परमेश्वर को दीजिए। प्रभु यीशु अपनी वाणी में कहते हैं, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूँगा, और ये वचन और कथन मेरे लिए भी हैं कि आइए हम सब अपने बोझ एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें आराम देते हैं। मार्ग, सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु हैं। और जैसे कि हमने अपनी गवाही जब शेयर की थी, तो केवल यीशु मसीह ही हमें अपने पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। और हम सारी उम्र स्ट्रगल करते रहते हैं दोस्तों कि हमारे पाप माफ़ हो जाएं, क्योंकि बिना पापों की माफ़ी के हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह ही वो द्वार हैं जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यीशु मसीह ही वो द्वार हैं जिससे हमें पापों की माफ़ी मिल सकती है। यीशु मसीह ही मोक्ष का द्वार है, स्वर्ग का द्वार है। और यीशु मसीह अपने वचन में ये भी कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरता, और हम अनंत काल तक प्रभु में हम जीवित रहते हैं। प्रभु की बहुत ही अच्छी योजना है आप सब के लिए। आप सब प्रभु में आनंदित रहिए। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह आप सब के ऊपर बहुतायत से, आपके परिवार वालों के ऊपर बहुतायत से बना रहे, और परमेश्वर का आनंद सदा आपकी ताकत रहे। निरंतर परमेश्वर की ओर देखते रहें और उसको निहारते रहें। प्रार्थना करना ना छोड़िए, संगति करना ना छोड़िए, बाइबल अध्ययन निरंतर किया कीजिए। अपने कक्ष में जाके प्रार्थना कीजिए, फेलोशिप कीजिए, भाइयों से प्रेम कीजिए, एक दूसरे का भार उठाइए, ताकि मसीह का प्रेम आपके जीवनों से झलके और आपके भले कामों को देख के लोग परमेश्वर को महिमा दें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।